क्या कभी आपको ऐसा लगता है कि आप ज़िंदगी में बिल्कुल अकेले हो गए हो? चारों तरफ लोग हैं, रिश्ते हैं, भीड़ है, लेकिन फिर भी दिल के अंदर एक खालीपन है। ऐसा लगता है जैसे कोई सच में आपका नहीं है, जैसे आप सबके बीच होते हुए भी अकेले खड़े हो। आप सोचते हो कि क्या होगा, कैसे होगा, मैं कर पाऊँगा या नहीं, कोई साथ देगा भी या नहीं। सच बताऊँ तो यह एहसास आज भी बहुत सारे लोगों के अंदर है, और यह कोई कमज़ोरी नहीं है, यह इस दौर की सच्चाई है। आज की दुनिया बहुत तेज़ है, बहुत व्यस्त है और बहुत हद तक स्वार्थी भी है। लोग आपको तब तक पहचानते हैं, तब तक याद रखते हैं, जब तक उन्हें आपसे कुछ चाहिए होता है। जिस दिन उनका काम निकल गया, उसी दिन आपकी अहमियत भी कम हो जाती है। यह बात कड़वी है लेकिन सच्ची है, और जितनी जल्दी आप इसे समझ लेते हो, उतना ही अच्छा होता है। अक्सर हम गलती कहाँ करते हैं, हम दूसरों से उम्मीद बहुत ज़्यादा कर लेते हैं। हम सोचते हैं कि दोस्त हमेशा साथ देगा, यह दोस्ती, यह रिश्ता कभी नहीं टूटेगा, यह इंसान हर मुश्किल में मेरे साथ खड़ा रहेगा। लेकिन जब मुश्किल आती है, वहीं लोग पीछे हट जाते हैं। तब सबसे ज़्यादा दर्द होता है। तब हमें लगता है कि दुनिया बहुत मतलबी है, कोई अपना नहीं है। लेकिन सच्चाई यह भी है कि दुनिया जैसी है वैसी ही रहेगी। सवाल यह नहीं है कि लोग कैसे हैं, सवाल यह है कि आप खुद को कैसे तैयार कर रहे हो। अगर आपको आज लग रहा है कि कोई साथ नहीं दे रहा, तो इसे अपनी कमज़ोरी मत बनाइए, इसे अपनी ताकत बनाइए। क्योंकि जब इंसान अकेले चलना सीख जाता है, तब उसे भीड़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, तब वह खुद अपना सहारा बन जाता है। आज आप जिस दौर से गुज़र रहे हो, वही दौर तय करेगा कि आने वाला 5 साल बाद आप कहाँ खड़े होंगे। ज़रा सोचिए, 5 साल बाद आप खुद को किस हालत में देखना चाहते हो? क्या आप वही रहना चाहते हो जो आज हो? वही परेशानियाँ, वही डर, वही स्थिर ज़िंदगी, या फिर आप चाहते हो कि आप मानसिक रूप से मजबूत हो, आर्थिक रूप से स्थिर हो और किसी पर निर्भर न हो? ज़िंदगी अपने आप स्थिर नहीं होती, उसे स्थिर बनाना पड़ता है। और यह काम कोई और आकर आपके लिए नहीं करेगा, यह काम आपको खुद करना पड़ेगा। सबसे पहले अपने दिमाग से यह बात निकाल दीजिए कि कोई आएगा और आपकी ज़िंदगी ठीक कर देगा। कोई नहीं आएगा, और अगर आए भी तो हमेशा के लिए नहीं रहेगा। इसलिए सबसे सुरक्षित रास्ता यही है कि आप खुद अपने लिए खड़े हो। जो हो गया उसे बार बार याद करके खुद को सज़ा मत दीजिए। जो लोग छोड़कर चले गए, जो रिश्ते टूट गए, जो मौके हाथ से निकल गए, वे अब आपके वर्तमान को सुधार नहीं सकते। लेकिन अगर आप उन्हीं बातों में उलझे रहे, तो वे आपका भविष्य भी खराब कर देंगे। अतीत एक सबक है, सज़ा नहीं। उससे सीख लीजिए और आगे बढ़ जाइए। अब ज़रा वर्तमान पर ध्यान दीजिए। आज आपकी ज़िंदगी में सबसे बड़ी समस्या क्या है? पैसा, करियर, आत्मविश्वास, सही दिशा की कमी या अनुशासन की कमी? जब तक आप अपनी समस्या को साफ साफ पहचानोगे नहीं, तब तक समाधान भी नहीं मिलेगा। खुद से ईमानदारी से सवाल पूछिए, मैं आज क्या कर रहा हूँ? मैं रोज़ अपना समय कैसे बिता रहा हूँ? क्या मेरी आज की आदतें मुझे 5 साल बाद बेहतर इंसान बनाएंगी? अगर जवाब नहीं है, तो यही से बदलाव की शुरुआत होगी। लाइफ को स्थिर करने का मतलब यह नहीं है कि आप रातों रात अमीर बन जाएं या बहुत बड़ा आदमी बन जाएं। लाइफ को स्थिर करने का मतलब है कि आपकी नींव मजबूत हो, आपकी सोच साफ हो, आपके लक्ष्य तय हो, आपकी दिनचर्या अनुशासित हो। छोटे छोटे कदम उठाइए, रोज़ कुछ ऐसा कीजिए जो आपको कल से थोड़ा बेहतर बनाए। चाहे वह नई स्किल सीखना हो, अपने काम पर फोकस करना हो, फालतू लोगों से दूरी बनाना हो, या अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना हो। और हाँ, हर किसी को अपनी पूरी कहानी मत सुनाइए। हर कोई आपके दर्द को समझने के लिए नहीं सुनता। कुछ लोग सिर्फ जानने के लिए सुनते हैं। अपनी योजनाएं, अपने सपने, अपने अगले कदम हर किसी को बताना ज़रूरी नहीं है। चुपचाप मेहनत कीजिए, जब नतीजे आएंगे तब दुनिया खुद देख लेगी। आज अगर आपको लग रहा है कि आपकी दुनिया बहुत छोटी हो गई है, तो उसे बड़ा करने की कोशिश कीजिए। नई सोच अपनाइए, नए लोगों से सीखिए, लेकिन किसी के भरोसे मत बैठिए। भरोसा सिर्फ अपनी मेहनत पर कहीं रखिए। याद रखिए, जो इंसान अकेले खड़ा रहना सीख लेता है, वही कल भीड़ में सबसे अलग नज़र आता है। अकेलापन अगर सही दिशा में ले जाया जाए, तो वही आत्मनिर्भरता बन जाता है। 5 साल बहुत ज़्यादा नहीं होते, लेकिन अगर आप आज से तैयारी शुरू कर दें, तो 5 साल बाद आपकी ज़िंदगी बिल्कुल अलग हो सकती है।
फ़र्क सिर्फ इतना होगा कि आप तब शिकायत नहीं कर रहे होंगे बल्कि फ़ैसले ले रहे होंगे। इसलिए आज खुद से एक वादा कीजिए, किसी के भरोसे बैठकर ज़िंदगी नहीं बिताऊंगा। जो बीत गया उसे छोड़ दूंगा, जो आने वाला कल है उसकी तैयारी आज से करूंगा। ज़िंदगी आसान नहीं होगी लेकिन मजबूत ज़रूर बनेगी। लोग शायद तब भी मतलबी रहेंगे लेकिन तब आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप खुद के लिए काफ़ी होंगे। यही असली आज़ादी है, यही स्थिरता है। अब एक बात बहुत ध्यान से समझिए, जब इंसान को यह एहसास हो जाता है कि ज़िंदगी में हर मोड़ पर कोई हाथ पकड़ने नहीं आएगा, उसी दिन से उसका असली विकास शुरू होता है, क्योंकि तब शिकायत करना छोड़ देता है और तैयारी करना शुरू कर देता है। आज बहुत से लोग परेशान इसलिए नहीं हैं कि उनके पास कुछ नहीं है, इसलिए परेशान हैं क्योंकि वे दूसरों की ज़िंदगी से अपनी ज़िंदगी की तुलना कर रहे हैं। कोई सोशल मीडिया पर आगे दिख रहा है, कोई कम उम्र में सफल दिख रहा है, कोई खुश दिख रहा है, लेकिन आप भूल जाते हैं कि वहाँ आपको सिर्फ दिखावा दिखता है, सच्चाई नहीं। हर मुस्कुराते चेहरे के पीछे भी अपनी लड़ाई होती है। बस फ़र्क इतना है कि कुछ लोग रोक कर हार मान लेते हैं और कुछ लोग चुपचाप लड़ते रहते हैं। आपको तय करना है कि आप किस तरह के इंसान बनना चाहते हैं। अगर आज हालात आपके मुताबिक नहीं हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपकी किस्मत ख़राब है। इसका मतलब यह है कि ज़िंदगी आपको तैयार कर रही है। हर मुश्किल आपको तोड़ने नहीं आती, कुछ मुश्किलें आपको मजबूत बनाने आती हैं। आज आप अकेले हो तो इसका फ़ायदा उठाइए। अकेलेपन में इंसान खुद को सबसे अच्छे से पहचानता है। जब शोर कम होता है तब अंदर की आवाज़ साफ सुनाई देती है। तब आपको समझ में आता है कि आपको सच में चाहिए क्या और आप किस दिशा में जा रहे हो। अक्सर हम डर जाते हैं भविष्य से। पहले लगता है कि अगर यह नहीं हुआ तो क्या होगा, अगर वो नहीं हुआ तो क्या होगा। लेकिन सच ये है कि भविष्य से डरने से भविष्य नहीं बदलता। भविष्य बदलता है आज के सही फैसले से। अगर आप अपने समय की कदर नहीं कर रहे हैं तो कल समय आपकी कदर नहीं करेगा। आज अगर आप खुद पर काम नहीं कर रहे हैं तो कल कोई आप पर भरोसा नहीं करेगा। दुनिया परिणाम देखती है, कोशिश नहीं। इसलिए खुद को मजबूत बनाना बहुत ज़रूरी है। अंदर से मजबूत मतलब मानसिक तौर पर हर बात पर टूट न जाना, हर इंसान की बात दिल पर न लेना, हर असफलता को अपनी पहचान न बनाना। लेकिन बाहर से मजबूत मतलब अपनी स्किल, अपनी मेहनत, अपनी आर्थिक स्थिति पर ध्यान देना। पैसे की बात करने में लोग झिझकते हैं लेकिन सच यह है कि पैसा बहुत कुछ तय करता है। सम्मान, आत्मविश्वास और आज़ादी। पैसा सब कुछ नहीं है लेकिन पैसे के बिना बहुत कुछ अधूरा है। इसलिए अपनी कमाई, अपने काम और अपने भविष्य की प्लानिंग को हल्के में मत लीजिए। आज जो इंसान यह सोचकर बैठा है कि देखा जाएगा, वही कल सबसे ज़्यादा पछताता है। और जो इंसान आज प्लान बनाकर चल रहा है, वही कल हालात को अपने मुताबिक मोड़ पाता है। आपको हर किसी को खुश करने की ज़रूरत नहीं है, हर रिश्तों को निभाने की ज़रूरत नहीं है। कुछ रिश्ते सिर्फ तब तक होते हैं जब तक आप कमज़ोर होते हैं। जैसे ही आप मजबूत बनने लगते हो, वही रिश्ते आपको बदलता हुआ कहने लगते हैं। लेकिन याद रखिए, बदलना बुरा नहीं है, गलत दिशा में बदलना बुरा है। अगर आप आज खुद पर काम कर रहे हो, अपने लक्ष्य के लिए मेहनत कर रहे हो, तो कुछ लोग आपसे दूर होंगे। यह स्वाभाविक है, क्योंकि हर कोई आपकी यात्रा का हिस्सा नहीं हो सकता। ज़िंदगी में एक समय ऐसा ज़रूर आता है जब इंसान को चुनना पड़ता है। या तो वह आराम चुने या फिर वह भविष्य चुने। दोनों एक साथ नहीं मिलते। जो आज आराम चुनता है वह कल मजबूरी चुनता है, और जो आज संघर्ष चुनता है वह कल आज़ादी चुनता है। आपको किसी से बदला लेने की ज़रूरत नहीं है। समय सबसे बड़ा जवाब देता है। जब आप अपने पैरों पर खड़े हो जाते हो तब बिना कुछ कहे ही बहुत सारे जवाब मिल जाते हैं। और एक बात हमेशा याद रखिए, आपकी ज़िंदगी की जिम्मेदारी सिर्फ आपकी है। माता पिता, दोस्त, समाज, सिस्टम सब अपनी जगह है, लेकिन अंत में फैसले आपको ही लेने हैं। अगर आप गलत रास्ते पर हो तो भी आप ज़िम्मेदार हो, और अगर आप सही रास्ते पर हो तो उसका श्रेय भी आपको ही मिलेगा। इसलिए आज से ही यह मत सोचिए कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। आज से यह सोचिए कि अब मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि यही सोच आपको आगे ले जाएगी। धीरे धीरे खुद को इतना मजबूत बना लीजिए कि आपको किसी के साथ होने न होने से
कोई फ़र्क ना पड़े, लोग आएंगे लोग जाएंगे, लेकिन आपका लक्ष्य, आपकी मेहनत और आपका आत्मसम्मान हमेशा आपके साथ रहेगा। और जब कभी लगे कि कुछ बिखर रहा है, तब एक बात खुद से कहिए, मैं अभी टूटा नहीं हूँ, मैं अभी बन रहा हूँ। यही सोच आपको रुकने नहीं देगी, यही सोच आपको आगे बढ़ने देगी। थैंक यू सो मच।